बोकारो के कोलवासरी स्थित मॉनेट कंपनी में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां भाषा आंदोलनकारी जादू महतो ने न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह कर लिया। बताया जा रहा है कि जादू महतो ने 2012 में कंपनी को भूमि दी थी, लेकिन उन्हें न तो नियोजन मिला और न ही मुआवजा। 13 वर्षों तक अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बावजूद न्याय नहीं मिलने की वेदना में उन्होंने आत्मदाह का कदम उठाया। उनकी मौत के बाद मृतक के परिजन और जेएलकेएम की टीम ने 3 दिनों तक आंदोलन किया। डुमरी विधायक जयराम महतो के पहुंचने के बाद देर रात वार्ता में सफलता मिली और मृतक की पत्नी को स्थायी नियोजन और आश्रित के नाम पर हमारे साथ जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष राजा दास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे और अधिक जानकारी लेंगे इस पूरे मामले में। राजा जी, देखिए, बोकारो के कोलवासरी स्थित मॉनेट कंपनी में एक दर्दनाक घटना हुई थी। भाषा आंदोलनकारी जादू महतो को जब न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह का कदम जयराम महतो देर रात तक डटे रहे। उनकी पहल पर अब वार्ता में सहमति बन गई है। राजा दास जी, कैसे ये पूरी बातचीत हुई और क्या सहमति बनी है? तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष राजा दास भी जुड़ गए हैं। राजा दास जी, देखिए, बोकारो के कोलवासरी स्थित मॉनेट कंपनी में एक दर्दनाक घटना हुई थी। जादू महतो ने जब न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह कर लिया था और अब देखिए जयराम महतो देर रात तक डटे रहे, वार्ता हुई, उसके बाद सहमति बनी है कई चीजों पर। कैसे ये पूरी सहमति बनी, क्या बातचीत हुई है? वो घटना कोयलांचल की है, कोयलांचल धनबाद के झरिया विधानसभा की है, पाथरडी वासरी का। और घटना उनका जमीन विशेषज्ञ द्वारा अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण करने के बाद उनका जो मुआवजा था, उस समय डीसी के समक्ष वार्ता हुई थी। वार्ता में ये कहा गया था कि जब तक ये कंपनी चलेगी, इसका टेंडर ठेका आपको मिलेगा, इसका नियोजन आपको मिलेगा, लेकिन झांसा दे करके बस सिर्फ उनको बरगलाने का काम किए। और कहीं ना कहीं उनका जो हक अधिकार था वो कुछ दिनों से पेमेंट को पेंडिंग और किसी गली सारी मानसिकता के तहत, एक तरह से सोचा जाए तो उस षड्यंत्र के तहत उनको वहां से हटाया गया। और वो जब अपना न्याय का गुहार लगाने के लिए आते थे, अपने बातों को रखने के लिए आते थे, तो ऑफिस या दफ्तर में घिसते घिसते उनका चप्पल घिस गया और वहां उनको घुसने तक नहीं दिया जाता था। ये स्थिति बन पड़ी थी। जादू महतो ने 2 से 3 साल काफी प्रयास करने के बाद अपने आप से आहत होके अपना जान देने में मजबूर हो गए और अपना हक अधिकार नहीं मिलने पे मानसिक संतुलन बिगड़ गया और आहत, निराश होके, हताश होके वो अपना आत्महत्या कर बैठे। चलिए, तो आत्मदाह का कदम उठाया गया था, लगातार आश्वासन मिल रहा था, लेकिन पहल नहीं हो रही थी। हालांकि अब जयराम महतो के इसमें इन्वॉल्व होने के बाद, बातचीत के बाद उनकी पत्नी को लेकर कई फैसले हुए हैं और अब सहमति बनी है। और अब इस पूरे मामले पर जो है वो जयराम महतो की जो पहल है वो रंग लाई है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा दास जी हमारे साथ जुड़ने की। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री